अंग्रेजी के बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे कि जो लिखा कुछ और है, उच्चारण कुछ और करते हैं, या हम उच्चारण जो करते हैं वो लिखा ही नहीं होता है। जैसे देखिए सामने आपके लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा है COLONEL, लेकिन इसे हम लोग पढ़ते हैं कर्नल। इसमें कहीं आपको आर नहीं दिखाई देगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट, इसमें कहीं आपको एफ नहीं दिखाई देगा। ये पोलिश लिखा है, लेकिन हम लोग उच्चारण करते हैं पुलिस। ये आइलैंड लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसमें एस दिखाई दे रहा है। ये अंग्रेजी की बात नहीं है। अब जरा हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में लिखा होता है उपन्यास। क्या लिखा होता है? उपन्यास। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कितने लोग इसे उपन्यास पढ़ते हैं? जब कहा जाता है प्रेमचंद का उपन्यास, उपन्यास, नौ का उच्चारण हम 2 बार करते हैं, उपन्यास। लिखा हो कन्या, कन्या, लेकिन कन्या उच्चारण नहीं करते हैं। क्या करते हैं उच्चारण? कन्या, कन्या उच्चारण करते हैं। उसी तरह से देखिएगा ये लिखा है सभ्य, सभ्य, लेकिन क्या हम लोग इसे सभ्य उच्चारण करते हैं? न। क्या उच्चारण करते हैं? सभ्य, 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 सभ्य। भ के पहले ब का उच्चारण किया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ इसलिए होता है कि देखिएगा जब शुद्ध उच्चारण करेंगे तो फिर सरल उच्चारण नहीं कर पाएंगे। मामला ये होता है कि जो व्यंजन होते हैं ना, वह कुछ अघोष होते हैं, कुछ घोष होते हैं, कुछ अल्प प्राण होते हैं, कुछ महाप्राण या दीर्घ प्राण होते हैं। तो होता यह है कि जो जिह्वा है वह पहले व्यंजन के उच्चारण के बाद दूसरे व्यंजन के उच्चारण के चक्कर में पहले व्यंजन को शुद्ध उच्चारित नहीं कर पाती है, या दूसरे व्यंजन को शुद्ध रूप से उच्चारण करने के चक्कर में कुछ अलग से ध्वनियों का उच्चारण कर देती है। उसे हम लोग हिंदी में आगम ध्वनियां कहते हैं। यानी कि हिंदी में जो ध्वनियां न हो उसका भी उच्चारण कर दीजिए, उसे आगम ध्वनियां कहा जाता है। तो फिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है? इसके लिए हमारे भाषा विज्ञानी या भाषा के वैयाकरण, हिंदी के वैयाकरण या महान विद्वान जो भी, उन्होंने गहन अध्ययन किया, और गहन अध्ययन किया तो पाया कि परेशानी या प्रॉब्लम आती क्यों है। ये उच्चारण में जो शुद्ध उच्चारण करने के चक्कर में सरल उच्चारण नहीं होता पाता, और सरल उच्चारण जब करते हैं तो फिर शुद्ध उच्चारण नहीं कर। लिखने के लिए देखिए सब लोग ऐसे ही लिखते हैं, उपन्यास ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन उच्चारित जब करेंगे तो करेंगे उपन्यास। अब ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई? तो फिर उन लोगों ने बाकायदा एक नियम बनाया और बताया कि ऐसे ऐसे होता है, तभी ये परेशानी आती है। इस व्यंजन के बाद ये व्यंजन आएगा तभी ये परेशानी आती है, सबके साथ परेशानी नहीं आती है। तो आइए देखें करके, एक एक करके इस नियम को देखा जाए। ठीक है, चलिए पहले नियम पे चलते हैं। मध्य या अंत, शब्द के मध्य या अंत में आने वाला कोई ऐसा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन यानी कि संयुक्त व्यंजन समझ रहे हैं, जिसका दूसरा व्यंजन य र ल व हो। दूसरा व्यंजन, जैसे मान लिया ये संयुक्त व्यंजन लिख दिया ना, तो दूसरा व्यंजन क्या होना चाहिए? य र ल व हो। तो उच्चारण में 3 व्यंजनों का युक्त रूप हो जाता है। ये अभी तक 2 व्यंजन है ना, अब जो उच्चारण करेंगे तो अपने आप ये 2 से 3 व्यंजन का युक्त रूप हो जाएगा। अब 3 व्यंजन कैसे होगा आगे देखिएगा। या संयुक्त व्यंजन का जो पहला व्यंजन होता है, पहला व्यंजन यानी कि ये वाला, ये द्वित्व हो जाता है। द्वित्व का मतलब कि न ही एक बार और उच्चारण, इसी को द्वित्व कहते हैं। जैसे ना दिल्ली, तो ल 2 बार आने को हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं हिंदी में। तो ये जो द्वित्व हो जाता है यानी कि एक बार अपने आप न लग जाएगा। ये उच्चारण में हम ऐसे कर लेते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये होनी चाहिए कि संयुक्त व्यंजन का जो दूसरा है व्यंजन है वह य र ल व होना चाहिए। सिर्फ इसी के साथ वो कंडीशन है कि संयुक्त व्यंजन में दूसरा व्यंजन जो है यह य र ल व हो, तो हम अपने आप जो उच्चारण करते हैं तो ये पहला वाला जो जिसको हम लोग आधा अक्षर कह रहे हैं वह एक बार और उच्चारित हम कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, उपन्यास,
शुद्ध रूप से लिखा जाता है उपन्यास, और इसमें कोई परेशानी नहीं है, लिखने के लिए हम वैसे ही लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, लेकिन उपन्यास को हम लोग जब उच्चारित करते हैं तो कहते हैं उपन्यास, उपन्यास उच्चारित कर देते हैं। अब लिखा है अन्यय, 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 लेकिन अन्यय उच्चारित न करके हम लोग क्या करते हैं, उच्चारित अन्य। लिखा होता है काव्या, काव्या, लेकिन काव्या नहीं बोलते हम लोग, काव्या, काव्या, काव्या बोल देते हैं, या काव्य कह लीजिए, काव्य। लिखा हो धन्य, धन्य, तो धन्य नहीं बोलते हैं, धन्य, धन्य बोलते हैं, आप एकदम धन्य हो गए, धन्य बोलते हैं। अब देखिए वक्र लिखा है, तो वक्र लिखा है वक्र, लेकिन हम लोग कहते हैं वक्र, वक्र, एक बार और क, और फिर उसके बाद एक बार वक्र बोलते हैं हम लोग। उसी तरह से चक्र है, चक्र लिखा होता है चक्र, 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 लेकिन चक्र नहीं बोल के बोलते चक्र, चक्र, क का उच्चारण 2 बार हो जाता है, ठीक। उसी तरह देखिए लिखा परिपक्व, परिपक्व, लेकिन परिपक्व ऐसे नहीं बोलते हैं, बोलते हैं हमें परिपक्व। उसी तरह से एक और है कन्या नहीं होता है, कन्या होता है। बात समझ में आ गई ना। अब ऐसा जो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सब घोष सघोष व्यंजन के चक्कर में हो रहा है। अभी आगे बताऊंगा कि क्या घोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, सब ये उसी की वजह से हो रहा है। जब हम उच्चारित करते हैं ना तो एक व्यंजन घोष होता है, एक व्यंजन अघोष होता है, सघोष होता है, फिर उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानियां ये आती हैं, ये उच्चारण में ये चीजें आ जाती हैं, शामिल होते हैं, इसी को आगम ध्वनियां कहा जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये लिखा तो वैसे ही जाएगा, लेकिन जब हम उच्चारण करेंगे तो ये चीजें अपने आप आ जाएंगी। अब अगला जरा नियम देखिएगा, अगला नियम क्या कहता है, संयुक्त व्यंजन में यदि पहला व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में जो संयुक्त व्यंजन था उसका पहला व्यंजन अगर महाप्राण हो, पहला व्यंजन क्या हो, महाप्राण हो। अब आप कहेंगे कि सर महाप्राण क्या होता है, पहला व्यंजन क्या हो, महाप्राण हो, पहला व्यंजन महाप्राण हो, पहला व्यंजन महाप्राण होना चाहिए। उसके पूर्व अल्प प्राण व्यंजन अपने आप आ जाता है। अगर संयुक्त व्यंजन जैसे लिखा, अभी लिखा ना संयुक्त व्यंजन, जैसे ये लिखे हम तथ्य, ऐसे लिखे ना तथ्य, तथ्य लिखे हैं। अब तथ्य कह रहा है तो ये संयुक्त व्यंजन, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये रहा, ये इतना हो गया, ये संयुक्त व्यंजन, यानी कि 2 व्यंजन को आपस में मिला के लिखा जाए तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। खैर हिंदी वाले लोग बहुत अच्छे समझते हैं, जो नहीं पढ़े उसको जाने। अब ये कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन में यदि पहला व्यंजन महाप्राण हो, पहला यानी कि थ है ना, अब ये अगर महाप्राण है तो अपने आप इसके पहले अल्प प्राण का उच्चारण हो जाता है। अब महाप्राण अल्प प्राण क्या है जरा वो मैं आपको बता दूं। ये देखिए लिखा हुआ है क ख ग घ अंग, ऐसे लिखा है ना। तो पहला वाला अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है, फिर तीसरा अल्प प्राण होता है, फिर चौथा महाप्राण होता है, फिर 5वां अल्प प्राण हो जाता है। यानी कि क ख ग घ अंग 5 वर्ग में होते हैं ना, एक वर्ग में 5, तो पहला, तीसरा, 5वां ये अल्प प्राण होता है, दूसरा, चौथा ये क्या होता है, ये महाप्राण होता है। तो नियम क्या कह रहा था, संयुक्त व्यंजन में यदि पहला व्यंजन, ये पहला व्यंजन जो है अगर ये महाप्राण है, यानी कि देखिएगा ये थ लिखा है ना, थ लिखा है, महाप्राण लिखा है, थ लिखा है, थ। अब कह रहा है कि अगर पहला व्यंजन जो है महाप्राण है तो अपने आप उसके पहले अल्प प्राण का उच्चारण हम करने लगते हैं। महाप्राण हो तो उसके पूर्व अल्प प्राण का उच्चारण अपने आप हो जाता है। तो मैंने बताया ना कि त अल्प प्राण होता है, थ दीर्घ प्राण होता है, तो थ, द अल्प होगा तो ध महा होगा। तो अगर थ आया होगा तो उसके पहले अपने आप हम त का उच्चारण करने लगेंगे, हमारे मुख से अपने आप उसका उच्चारण हो जाएगा। लिखा होता है तथ्य, तथ्य, तो तथ्य नहीं बोलते हम लोग, क्या कहते हैं, तथ्य, तथ्य। तो तथ्य, तो के बाद तो का उच्चारण करते हैं, फिर थ्य कहते हैं, तथ्य। उसी तरह से लिखेगा अभ्युदय, तो अभ्युदय लिखा है, अभ्युदय, तो हम अभ्युदय उच्चारित नहीं करते हैं, क्या करते हैं उच्चारण,
अभ्युदय, अभ्युदय। अब भ आया तो भ के पहले भ क्या है, प फ ब भ, भ चौथा है और चौथा को मैंने बताया है महाप्राण। तो जब भ आया है तो भ के पहले अपने आप अल्प प्राण का उच्चारण यानी कि ब का उच्चारण अपने आप हो जाएगा। तो लिखा है अभ्युदय, तो होंगे अभ्युदय बोलते हैं। उसी तरह से देखिए लिखा है मैंने सभ्य, तो सभ्य होता है लेकिन सभ्य नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सभ्य बोलते हैं। भ के पहले अपने आप ब आ जाएगा, यानी कि जब भी महाप्राण लिखा होगा, पहला संयुक्त व्यंजन का पहला ये महाप्राण होगा तो महाप्राण के पहले अल्प प्राण आ जाएगा। उसी तरह से देखिएगा लिखा होता है मध्य, मध्य लिखा होता है मध्य, तो मध्य में क्या होता है, देखिए ध तो थ दो धो, ध चौथा है तो चौथा यानी कि महाप्राण, तो ध के पहले क्या आ जाएगा, द, अपने आप द का उच्चारण हम करेंगे। तो मध्य के पहले देखिए लिखा मध्य, मध्य, मध्य। उसी तरह से अभ्र लिखा हो तो अभ्र के पहले हम क्या करते हैं, उच्चारण अभ्र, अभ्र उच्चारण हम कर देते हैं। बस अध्यक्ष लिखा है तो अध्यक्ष लिखा होता है अध्यक्ष, लेकिन हम जो उच्चारण करते हैं तो क्या उच्चारण करते हैं, अध्यक्ष, अध्यक्ष, आगे द आ जाता है। अब जरा एक और नियम देखिए। अब ये नियम क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि पूर्ववर्ती पद, ये जो पूर्ववर्ती पद है इसमें दो पद होगा, डाक घर, मत दाता, मत दान, ये दो दो पद है, ठीक है। तो कह रहा पूर्ववर्ती पद का अंतिम ध्वनि यानी अंतिम अक्षर अगर क च ट त प में से कोई हो, यानी कि क ख ग घ च छ ज के पहला पहला अक्षर क च ट त प में से कोई हो, अगर लिखा है मत, तो ये तो आ गया कि नहीं आ गया, बस वही बात कह रहा है कि अगर पहला हो तो परवर्ती पद यानी कि दूसरा वाला पद की प्रथम ध्वनि, प्रथम ध्वनि घोष हो तो क्रमशः ग ज ड द ब हो जाता है। अच्छा, अब इसका मतलब समझिएगा ध्यान से। पूर्ववर्ती पद का ये दूसरा वाला जो है ये मत में देखिएगा तो आ गया, तो क च ट त प में से कोई हो, और दूसरे वाले पद में से कह रहा है कि अगर प्रथम पदी ध्वनि घोष हो। अब घोष का मतलब समझ लीजिए, पीछे का तीनों घोष होता है, आगे का दोनों अघोष होता है। अल्पप्राण महाप्राण में क्या बताया था कि पहला अल्प, दूसरा महा, तीसरा अल्प, चौथा महा, पांचवा अल्प, ये अल्पप्राण दीर्घप्राण बताया था। लेकिन अघोष सघोष घोष में देख लीजिएगा, पहला दूसरा अघोष होता है, पीछे के तीनों घोष होते हैं। अच्छा, घोष और सघोष एक ही होता है। तो अब ये कह क्या रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा कि पूर्ववर्ती पद का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, क च ट त प में से होना चाहिए। अब परवर्ती पद का प्रथम क्या होना चाहिए, घोष होना चाहिए। घोष का मतलब ग घ अंग यानी पीछे के तीनों में से कोई होना चाहिए। तो पहला इसमें देखिएगा लिखा है दान, दान लिखा है ना, तो दान का मतलब तो थ द, तीसरा गया यानी घोष हो गया। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्रमशः ग ज ड द ब, यानी ये जो तो है ना यह ऑटोमेटिक हम द में उच्चारण कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए लिखा होता है मतदान, जल्दी से बोलिएगा, मतदान हम लोग नहीं बोलते हैं, उच्चारण करते हैं मतदान, मतदान, मतदान कर दिया, ठीक है, मतदान। मतदाता, मतदाता नहीं बोलते हैं, उच्चारण करने के लिए मतदाता कह देते हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि हमारी जो जिह्वा है वह अगले अक्षर, अगर अगला अक्षर महाप्राण है या घोष है तो उसको जल्दी से उसका उच्चारण करने के चक्कर में पहले वाले उच्चारण से थोड़ा सा भूल करके जिह्वा ही तो है भाई, इसका उच्चारण करना है, इसके बाद से उसका उच्चारण करना है, तो इसलिए इसके उच्चारण के बाद अगर कोई कठिन उच्चारण हो, अगर घोष उच्चारण हो तो उसी के संदर्भ में जिह्वा हमारी चली जाती है। लिखा है डाक घर, तो खूब रुक के आराम से शुद्ध रूप से उच्चारण करेंगे तब तो कर ले जाएंगे उच्चारण।
लेकिन सरलता से उच्चारण करेंगे तो डाक घर नहीं करेंगे, डाकघर। जल्दी से बोलेंगे तो क्या निकलेगा? डाकघर, डाकघर हो जाएगा। यह क है अपने आप तीसरे में यानी कि गौ में परिवर्तित हो जाएगा। यह तो है देखिएगा तीसरे में परिवर्तित हो जा रहा है, ऑटोमेटिक देखिएगा। ये क्या है? प्रथम ध्वनि अगर घोष है तो क्रमशः ये जो क च ट त प है ये किसमें परिवर्तित हो गया? गो जो डो दो बो, यानी कि तीसरे में परिवर्तित हो जा रहा है। तो मतदान को मतदान कहते हैं, मतदाता को मतदाता कहते हैं, डाकघर को डाकघर कह देते हैं। ये उच्चारण हो जाता है। अब अगला जरा देखिएगा, यदि परवर्ती पद यानी दूसरे वाले पद की प्रथम ध्वनि अघोष व्यंजन हो। अब यहां देखिए पहला वाला शब्द, देखिए दूसरा वाला शब्द मैं लेता हूं। शब्द लिखा है बद और पीछे से लिखा है तमीज, ठीक है। अब कह रहा है परवर्ती पद की प्रथम ध्वनि यानी प्रथमीय वाली अगर अघोष व्यंजन है, अघोष अभी बताया ना, अघोष आगे के दोनों अघोष होते हैं और पीछे के तीनों घोष होते हैं। तो प्रथम अगर अघोष व्यंजन है तो अब देखिएगा पूर्ववर्ती पद के अंत में आने वाला यानी पूर्ववर्ती पद के ये अंत में आने वाला गो जो डो दो बो क्रमशः क च ट त प में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो द है अब पलट के ये क्या बन जाएगा? तो हम इसका उच्चारण तो करने लगेंगे। अब आप खुद उसका उच्चारण कीजिए। बद तमीज लिखा होता है, आप शुद्ध उच्चारण करेंगे होगा उच्चारण, लेकिन खूब प्यार से रुक के करना पड़ेगा। सरल उच्चारण करेंगे, जल्दी से आप उच्चारण कीजिए। बद तमीज नहीं कहते हैं, बदतमीज कहते हैं। बदतमीज, बहुत बदतमीज है, तो बद तमीज न करके हम लोग कह देते हैं बदतमीज। यह जो द है यह तो में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से देखिएगा नागपुर, नागपुर पीछे से प आ रहा है यानी कि पहला, और आगे ये क्या है? गो यानी कि तीसरा आ रहा है। तो जब हम उच्चारण करेंगे नागपुर तो जल्दी से उच्चारण करते हैं नागपुर, 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 नागपुर। नाग न करके नागपुर उच्चारण कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ग ज ड द ब अपने पहले में परिवर्तित होके क च ट त प में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से लिखिएगा बद सलूकी, बद सलूकी। जब जल्दी से उच्चारण करेंगे बस सलूकी, बस सलूकी, बस सलूकी, बद सलूकी नहीं बल्कि बद सलूकी उच्चारण कर देते हैं, ठीक। उसी तरह से लिखा है आजकल, लिखा गया होता है आज, आज और पीछे से है कल, तो कल अगर पीछे से पहला आ गया तो ये जो है यह अपने आप अपने पहले में परिवर्तित हो जाता है। तो आजकल, 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 तो आज कल, आज कल में परिवर्तित हो जाता है उच्चारण के रूप में, ठीक है। लिखने में कोई परेशानी नहीं है, जो लिखते हैं वो सही है, लेकिन जब उसका उच्चारण करते हैं, जब उसको सरलता में ढालते हैं, सरल बनाते हैं, तो उच्चारण में परेशानियां आती हैं। ऐसे ही लोगों का उच्चारण जो होता है वह, ध्यान दीजिए, ये श, श और स में उच्चारण में परेशानी आती है। क्यों? क्योंकि जब शुद्ध उच्चारण करेंगे तब तो ठीक है, वो रुक रुक के प्यार से उच्चारण, लेकिन जब जल्दी से उच्चारण करेंगे तो परेशानियां आएंगी। क्यों? क्योंकि मामला सारा घोष, सघोष, अघोष का हो जाता है। जब जल्दी से उच्चारण करेंगे तो जीवा जो हमारी है जल्दी के चक्कर में यहां का वहां जो उच्चारण होता है तो फिर उसमें परेशानियां आती ही आती हैं, ठीक है। आप देखे होंगे मुझसे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, उच्चारण करते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करके आप उच्चारण आपका ये है वो है, लेकिन चूंकि हमारा क्षेत्रता ऐसा है, हम जिस क्षेत्र से आते हैं उसमें ऐसा ही उच्चारण होता है। मैं तो बहुत कुछ सही मैं उच्चारण करता हूं, लेकिन फिर भी परेशानियां आती हैं अंततः। देखिए ये कभी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि देखिएगा ये स्थान, स्थान या स्थान उच्चारण में परेशानियां आती हैं। अब क्यों आती हैं ये अगले वीडियो में, वादा कर रहा हूं कि अगले वीडियो में बताऊंगा जरूर कि ये क्यों आती है परेशानी, इसके साथ क्या लॉजिक है, इसमें सघोष, अघोष या घोष या अल्पप्राण, महाप्राण का क्या लॉजिक है, यह क्यों परेशानी आती है, ये मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब जरा ये देख लीजिएगा, यदि परवर्ती पद का प्रथम ध्वनि अघोष व्यंजन है, परवर्ती यानी बाद वाले का, अगर देखिए लिखा क्या है हथ और लिखा है
कड़ी। तो अगर परवर्ती पद की प्रथम ध्वनि अघोष है, अघोष यानी बताया ना पहला दूसरा अघोष होता है, ठीक। तो पूर्ववर्ती पद के अंत में अगर ख छ ठ थ फ यानी कि दूसरा वाला आता है, ये दूसरा है ना, ध्यान से देखिएगा, तो क्रमशः वह पहले में बदल जाता है, पहले में बदल जाता है। यानी कि सीधे सीधे मोटा मोटी कहें कि ये दूसरा अक्षर हो और ये पहला अक्षर हो, तो ये दूसरा अक्षर हो, ये पहला अक्षर हो, तो ये भी जो है ये अपने पहले में बदल जाता है। जब उच्चारण करते हैं तो बदल जाता है, मतलब कोई व्याकरण का रूल नहीं है, याद रखिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उच्चारण करते में वह बदल जाता है। तो हथकड़ी जब हम उच्चारण करते हैं तो जल्दी से उच्चारण करने के चक्कर में हथकड़ी, हथकड़ी याद रखिए, हथकड़ी नहीं कहता, हथकड़ी, हथकड़ी, तो ये हो जाता है हथकड़ी। ऐसे उच्चारण हम इसका कर देते हैं, हथकड़ी कर देते हैं। हथकरघा लिखा हो, हथकरघा, तो हथकरघा का नहीं बल्कि क्या कर देते हैं उसको, हथकरघा, 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 हिथो तो में बदल जाता है। हाफ कर, हाफ कर, ये फ दूसरा है ना, फ दूसरा है, लेकिन आप जल्दी से उच्चारण कीजिए। कहता है कि वो दौड़े दौड़े आया, एकदम हाफ कर बैठ गया, हाफ, हाफ कर नहीं, हाफ कर बैठ गया, हाफ, तो फ की जगह पर प का उच्चारण हम लोग कर देते हैं। हाथ पांव होता है, हाथ पांव, लेकिन जल्दी से उच्चारित कीजिएगा तो हो जाएगा हाथ पांव, हाथ पांव, हाथ पांव, तो थ की जगह पर तो का उच्चारण कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। जब उसको सरलता में ढालेंगे, जब उसको सरल करेंगे, तो फिर उच्चारण में परेशानियां आएंगी ही आएंगी। दोनों अपनी अपनी जगह अलग बात है, याद रखिएगा। शुद्ध उच्चारण होगा तो फिर वो समय लगेगा, अगर उसको सरलता में ढालेंगे तो ये परेशानियां आती हैं, और ये परेशानियां आती हैं तो हिंदी के भाषा वैज्ञानिकों ने, भाषा विज्ञानी ने, भाषा के वैयाकरण लोगों ने, भाषा के विद्वानों ने यह खूब मंथन किया कि यह उच्चारण में परेशानियां कहां आ रही हैं, तभी जाके यह नियम हमारे सामने आया है। अन्यथा हम लोग इतने विद्वान नहीं हैं कि हम लोग ढूंढ के निकाल सकें कि ये कहां से और क्या क्या करेंगे तो कैसे उच्चारण होगा। अब सीधी सी बात है, हम एक दूसरे पे दोषारोपण कर देते हैं कि देखिए आपका उच्चारण गलत है, आप ऐसे नहीं ऐसे बोल, आप ऐसे नहीं सर, तो सीधी सी बात है, पूरा समाज ऐसे ही बोल रहा है, पूरा समाज ऐसे उच्चारण, तब तो भाषा विज्ञानी लोगों को ये करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ये रहा अन्याय, अन्याय क्यों कहते हैं, और उपन्यास को उपन्यास कहते हैं, सभ्य को सभ्य क्यों कहते हैं, इसका एक छोटा सा एक नियम कानून तरीका। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कौन सा ऐसा उच्चारण है। हो सकता है आप अलग अलग जगहों से मेरा वीडियो देखते हो, तो आपकी क्षेत्रीय भाषा में या हिंदी में ही कौन सा ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण अलग तरीके से होता है, और उसके बारे में आप जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, किसी और भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है, आप चाह रहे हैं कि मैं किसी और भी टॉपिक को टच करूं, वो भी इस पर एक वीडियो बना सकूं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पूरी उम्मीद रखिएगा मैं उस पर ज़रूर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कमेंट जो मैं पढ़ नहीं पाता, क्योंकि मैं दिन भर क्लास में रहता हूँ, शाम को आता हूँ, तो सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन फिर भी जो पढ़ता हूँ उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।